सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ये जानेंगे कि जो ज्ञान है, ज्ञान के कितने भेद होते हैं और कौन सा ज्ञान जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इन सबको हम जानेंगे। तो यह बड़ा ही अनुभव और बड़ा ही मार्मिक ज्ञान है। इसको आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, जो ज्ञान है, कहा गया है कि यह दो प्रकार का होता है। मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है, यह दो तरह से प्राप्त होता है, या इसको मान सकते हैं इसके दो भेद हैं। पहला ज्ञान जो प्राप्त होता है वह शब्द के माध्यम से, इसलिए उसे कहा जाता है शाब्दिक ज्ञान। अब शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? तो कहते हैं वह बुद्धि की सहायता से, जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उसके अर्थ ज्ञान द्वारा यह प्राप्त हो जाता है। अर्थात वेद और शास्त्रों के द्वारा हमें जो है शाब्दिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जो दूसरा ज्ञान होता है वह है अनुभव ज्ञान, या उसे आप बोलते हैं अनुभव मूलक ज्ञान, जो कि दुर्लभ होता है। क्योंकि अनुभव ज्ञान प्राप्त करने में आपको समय लगेगा। और यह ज्ञान कब प्राप्त होगा? यह ज्ञान तब प्राप्त होता है जब इसके जानने वाले का साथ हो जाए, संग हो जाता है। शाब्दिक ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जो शाब्दिक ज्ञान है उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए अनुभव ज्ञान ही विशेष महत्वपूर्ण है। अर्थात जैसे आपको ये पता है कि नदी में तैरना है तो हाथ पाँव चलाइए, तैरने लगोगे। लेकिन सिर्फ सुन लेने से, शब्दों के माध्यम से आप पानी में छोड़ दिएगा, नहीं तैर सकते। उसके लिए पानी में खुद जाके तैरना पड़ेगा। एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। पानी में आपको बार बार प्रैक्टिस कर, जब आपको अनुभव प्राप्त हो जाता है, वो इस तरह से बह जाता है, तब आप तैरने में सफल हो जाते हो। वैसे ही जो अनुभव मूलक ज्ञान होता है, अनुभव के द्वारा किसी ने प्राप्त किया है या आपने उसके संग में वो अनुभव आपको हुआ है, तो वह ज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कर्म वही है जो बंधन न करे, आप वही काम करें जो बंधन में न डाले। और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए होता है, तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।